नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे आ चुके हैं और नतीजों ने सबको हैरान कर दिया है। एनडीए ने शानदार वापसी करते हुए 202 सीटें जीत ली है, जबकि महागठबंधन सिर्फ 35 सीटों पर सिमट गया। 2020 में जो दल 110 सीटों पर पहुंचा था, वो 2025 में घुटनों पर आ गया। आखिर क्यों ऐसा हुआ, कहां चूक हुई और कौन थे हार के असली कारक, आइए बताते हैं। दरअसल वजह कई थी, लेकिन उनमें से कुछ आपको बताते हैं। वजह नंबर 1, सीट बंटवारे की लड़ाई। दरअसल सबसे बड़ी चूक महागठबंधन की आंतरिक लड़ाई थी। सीट शेयरिंग पर हफ्तों तक विवाद, कौन कहां लड़ेगा इस पर झगड़ा और ठीक चुनाव से पहले तक कशमकश। कांग्रेस ने बिना सहमति सीटें बांट दी, आरजेडी ने 71 कैंडिडेट उतार दिए। आखिरकार कैंडिडेट भी देर से चुने, कैंपेन भी देर से शुरू किया और वोट भी बट गए। एनडीए को इसका सीधा फायदा मिला। वजह नंबर 2, अति आत्मविश्वास। महागठबंधन ने 2020 की सफलता के बाद ओवर कॉन्फिडेंस दिखाया। बूथ लेवल मैनेजमेंट, पोस्टर से लेकर पोस्टल बैलेट तक हर स्तर तक ढील दिखी, जबकि एनडीए ने अमित शाह की रणनीति के तहत बागियों को साधा, संगठन को कसा और हर सीट पर जमीनी तैयारी की। यानी एक तरफ मजबूत मशीनरी, दूसरी तरफ ढीला ढाला कैंपेन। नतीजा वही जो सामने है। वजह नंबर 3, जनता के मुद्दों पर कमजोरी। बेरोजगारी, महंगाई, पलायन, ये मुद्दे थे, लेकिन महागठबंधन इन्हें जोरदार तरीके से उठाने में नाकाम रहा। ट्विटर एक्स पर भी यूजर्स ने लिखा, विपक्ष मुद्दे नहीं उठा पाया, केवल बयानबाजी कर रहा था। वजह नंबर 4, पीके और जनसुराज का खेल। अब बात उस फैक्टर की जिसने महागठबंधन का गणित बिगाड़ दिया, और वो है प्रशांत किशोर। पीके की जनसुराज पार्टी ने मुस्लिम यादव वोट बैंक में सेंध लगा दी। कई जगहों पर उन्होंने हजारों वोट खींच लिए और सीधे आरजेडी के वोट कटे। विश्लेषकों का कहना है कि 2020 में एमवाई वोट 37% था, 2025 में गिरकर 32% रह गया, यानी कि 5% वोट खिसक गया। वजह नंबर 5, मुकेश सहनी का उल्टा असर। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी, जिन्हें तेजस्वी ने साथ लेकर एक बड़ा सोशल कॉम्बिनेशन बनाना चाहा, लेकिन यह दाव उल्टा पड़ गया। वीआईपी 0 सीट पर सिमट गई और कई सीटों पर उन्हें नुकसान झेलना पड़ा। वजह बन गई, एक्स पर यूजर्स ने सहनी को महागठबंधन का पनौती तक बता दिया। यह फैक्टर भी भारी पड़ा। वजह नंबर 6, वोट बंटवारा, सीटें गई। महागठबंधन का कुल वोट शेयर कम नहीं था, लेकिन सीटें कम आई क्योंकि वोट बिखर गए। आरजेडी 23%, कांग्रेस 8.7%, लेकिन एनडीए की तरफ से बीजेपी 20%, जदयू 19%, एलजेपी 5% का परफेक्ट ट्रांसफर दिखाया। यानी उनकी मशीनरी मजबूत वोटर और एकजुटता को दिखाया। अब आते हैं एसआईआर फॉर्म और वोटर लिस्ट विवाद पर। वजह नंबर 7, महागठबंधन का दावा था कि हार के पीछे बड़ी वजह एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। उनका आरोप, फर्जी वोट हटाने की आड़ में लाखों गरीब और अल्पसंख्यक वोटरों के नाम काट दिए गए। तेजस्वी यादव ने इस पर षड्यंत्र की आशंका जताई। कांग्रेस ने बिहार बंद भी बुलाया। बड़ा दावा था कि 1.5 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं, लेकिन चुनाव आयोग का कहना है ये सब आरोप निराधार है। एसआईआर की प्रक्रिया पारदर्शी थी। इस नाम कटने से पहले वेरिफिकेशन किया गया। अब तक ऐसा कोई मजबूत सामने नहीं आया जो बड़े पैमाने की धांधली को साबित करे। वजह नंबर 8, विशेषज्ञों का मानना है महागठबंधन की हार एसआईआर की वजह से नहीं, बल्कि आंतरिक कलह, वोट बंटवारा और जमीनी कमजोरी की वजह से हुई है। एसआईआर को अदालत में चुनौती दी गई, लेकिन फैसला अभी बाकी है। वो तो साफ है, महागठबंधन की हार के पीछे बहुत सारी परतें हैं। रणनीतिक गलतियां, अति आत्मविश्वास, वोट बंटवारा,
और नई पार्टियों का असर। और 2030 का रास्ता और भी मुश्किल हो सकता है। फिलहाल बिहार की राजनीति में एनडीए की वापसी और विपक्ष की भारी हार लंबे समय तक चर्चा में रहेगी। इससे आप कितना समझ पा रहे हैं और क्या आपको लग रहा है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द बॉस न्यूज।